to see India free or lost. We are confident that India shall be free. We are confident that Anglo-American imperialism will be wiped out of India. कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो शेवतन बढ़ाए। दोस्तों, आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये गीत सुनकर हमारे दिलों में देश के लिए कुछ कर गुजर जाने की आग से लग जाती है। साथियों, ये गीत है इंडियन नेशनल आर्मी का। ये गीत है तब के आज़ाद हिंद फौज का। आज से करीब 80 साल पहले जब हमारे देश पर क्रूर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तब आज़ादी का कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। चारों तरफ नाउम्मीदी ही नाउम्मीदी थी। फिर भारत के पूर्वी छोर से एक आस की किरण निकली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में। उनका कहना था, हमें अपना खून बहाकर गुलामी की जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। चलो दिल्ली, और इन सब में से एक, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोग उनको प्यार से सुभाष बाबू बोलते थे। सुभाष बाबू का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। इनकी माता प्रभावती देवी जी और इनके पिता जानकीनाथ बोस पेशे से एक बहुत बड़े वकील थे। प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता में पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। आईसीएस की परीक्षा में चौथी रैंक लाने के बाद भी अंग्रेजों के लिए काम ना करने का दृढ़ निश्चय लिया और लग गए देश की सेवा में। दोस्तों, कुछ ही दिनों में ये जनता के नेता के रूप में उभरे और लोग इन्हें नेताजी नेताजी बुलाने लगे। उसके बाद क्या था, ये अंग्रेजों की आंखों में खटकने लगे, जिससे इनको कई बार जेलों में भी जाना पड़ा और अनेकों यातनाएं सहनी पड़ी। साथियों, जेल में ही नेताजी को टीबी रोग हो गया था। इनके काम से खुश होकर हालांकि 1927 में कांग्रेस ने इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया और 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट भी बने। पर इन्होंने कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कांग्रेस और गांधी जी को इनके आज़ादी पाने के तरीका पसंद नहीं था। क्योंकि दोस्तों, नेताजी अंग्रेज़ों के ही तरीके से जवाब देना चाहते थे। वो जैसे साम दाम दंड भेद का हथकंडा अपनाते थे, वैसे वैसे नेताजी भी उनके साथ करते थे। क्योंकि दोस्तों, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और नेताजी उसी का फ़ायदा उठाना चाहते थे। नेताजी का मानना था, दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र होता है। यही सोच करके वो ब्रिटेन के दुश्मन देशों के साथ हाथ मिलाना चाहते थे। अंग्रेज उनकी पूरी बातें समझ चुके थे। उनको फिर क्या था, उनको जेल में डाल दिया और जेल में ही नेताजी ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर अंग्रेज़ों ने नेताजी को उनके ही घर में सीआईडी की नज़र बंद कर दिया। फिर एक रात मौका देखकर पठान का भेष बनाकर वे घर से निकल गए और काबुल के रास्ते जर्मनी पहुँचे, जहां उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में अफ्रीकी देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से लड़ाई करने वाले भारतीय बंदी सैनिकों को बरी कराया और वहीं पर ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर दी। हिटलर से नेताजी को कुछ ज़्यादा सहयोग तो नहीं मिला, पर हिटलर ने जापान का रास्ता जरूर दिखाया और अपनी सबमरीन से पूर्वी एशिया में भेजा, जहां पर नेताजी ने भारतीयों और जापानियों के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज को बढ़ाया और म्यांमार और बर्मा के रास्ते भारत के पूर्व में घुस गए। दोस्तों, यही आज़ाद हिंद फौज आगे चल करके इंडियन नेशनल आर्मी कहलाया। दोस्तों, भारत माता का यह सच्चा सपूत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते एक दिन
विमान दुर्घटना में वीरगति को प्राप्त हुआ, जिसका खुलासा आज तक अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। साथियों, आज़ाद हिंद फौज के बहादुर जवानों का खून जल्द ही रंग लाया, क्योंकि उनकी मंजिल एक ही थी और एक ही थी, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली। अब दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो कि भारत को गुलाम बनाकर रख सकती थी। और आखिरकार भारत सुभाष चंद्र बोस जी के मृत्यु के 2 साल बाद यानी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लाल किले पर जब पहली बार तिरंगा लहराया, नेताजी मौजूद नहीं थे, पर अगर वो ना होते और उनकी आजाद हिंद फौज, तो हिंद न जाने कब आजाद होता।